हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और सुबह 8 बजे वाली क्लास है आप सभी को मिल रही है। सो आज हम डिस्कस करने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये आज आपका पार्ट नंबर 13 है दोस्तों। ये क्या है? पार्ट नंबर आपका 13 है। और इस पार्ट नंबर 13 में क्या है सिनारियो समझ लीजिए ज़रा। यदि पार्ट नंबर 13 की मैं आप सभी से बात करूं तो पार्ट नंबर 13 में हम जो है वो एक अलग अगली कैटेगरी के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट करने वाले हैं। टोटल 19 कैटेगरी है यहाँ पर, और ये सीरीज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आने वाले हैं ये बढ़िया तरीके से आपके कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, यदि ये सीरीज़ पूरी की पूरी आपने देख ली तो आपको किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की सीरीज़ को, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और इस सीरीज़ में मैं आपको 1000 बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि ये वो 1000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ जो आपने कर लिए। आपको आसान लग रहे होंगे, क्यों? क्योंकि हम उनको इस तरह से करा रहे हैं। ये हिंदी में भी है तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी किसी तरह की समस्या नहीं आ रही है। और यदि सीरीज़ को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका काम जो है वो बहुत हद तक बन जाएगा। सभी लोगों को दो काम जरूर कर लेने हैं: एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और टेलीग्राम चैनल को जो वो ज्वाइन कर लेना है। यदि आप ये दो काम कर लेंगे तो बहुत हद तक जो है आपको एक बढ़िया परफॉर्म जो है वो कर पाएंगे। चलिए मूव करते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज का पहला वर्ड हमारा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो हमारे वर्ड हैं आज के वो इमोशन, फीलिंग और माइंड ऑफ स्टेट से रिलेटेड है। इमोशंस, फीलिंग और माइंड ऑफ स्टेट से रिलेटेड है। तो आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है एमनेशिया। एमनेशिया का मतलब क्या होता है? स्मृति लोप हो जाना, यानी कि लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है, मेमोरी का चला जाना। तो एमनेशिया का मतलब क्या होता है? मेमोरी का लॉस हो जाना या मेमोरी का चला जाना। तो क्या बोलेंगे? आफ्टर द इंसिडेंट ही सफर्ड फ्रॉम द एमनेसिया। एक्सीडेंट के बाद इसकी याददाश्त चली गई। हमने मूवीज़ में बहुत देखा है, ठीक है, मूवीज़ में हमने बहुत देखा है ये। नेक्स्ट इज डेलीरियम। अभी हम जो है वो पढ़ चुके हैं बहुत सारे वर्ड। जैसे डेलीरियम की हम बात करें तो डेलीरियम क्या होता है? डेलीरियम का मतलब होता है भ्रम या अस्थायी मानसिक असंतुलन। भ्रम या अस्थायी मानसिक क्या होगा? असंतुलन की स्थिति होगी। डिलेमा, डिलेमा यानी कि क्या होता है? मानसिक दुविधा। जब आप किसी ऐसी दुविधा में हो जो मानसिक हो, धार्मिक हो, ठीक है, आप एक ऐसे कन्फ्यूज़न में हैं जब आपको समझ नहीं आता कि आप क्या करें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट की 30 तारीख को 2 पेपर हो जाएँ। मान लीजिए कैट का पेपर भी उसका है और ईपीएफओ का भी उसका है। तो अब वो मानसिक दुविधा में आ जाएगा कि मुझे किसका पेपर देना चाहिए, किसका छोड़ना चाहिए। तो ये डिलेमा वाली सिचुएशन कहलाएगी। डिलेमा मीन्स कन्फ्यूज़न, when you are not able to decide what to do and what not to do. नेक्स्ट है हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोकॉन्ड्रिया क्या होता है? बीमारी का वहम या भ्रम, यानी कि लगातार यह मानना कि कोई गंभीर बीमारी है जबकि ऐसा नहीं होता है। ये ना, मतलब एक ऐसे सिचुएशन जब सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि उसे कोई बीमारी है बट उसे कोई बीमारी होती नहीं है असल में। तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है हाइपोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, अब कुछ नए वर्ड्स आने लगे हैं आपको बीच बीच में, ठीक है। चलिए, वर्ड जो हमारा आज का 5 है वो है न्यूरोटिक। न्यूरोटिक यानी कि न्यूरॉन से रिलेटेड है। न्यूरॉन्स आपके ब्रेन से रिलेटेड है। तो अल्टीमेटली ये वर्ड किससे रिलेटेड हो गया? ब्रेन से रिलेटेड हो गया। तो जब भी आप किसी वर्ड का मीनिंग देखें, एंटोनिम सिनोनिम देखें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखें, तो ट्राई टू कनेक्ट इट। ठीक है, उसको कनेक्ट करने की हमें कोशिश करनी है। तो क्योंकि देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या है? किसी एक शब्द की एक लंबी चौड़ी मीनिंग हो सकती है और उस मीनिंग को हम वन वर्ड में कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज योर वन वर्ड। सो वन वर्ड इज वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो न्यूरोटिक इज मानसिक रूप से असंतुलित, समवन हु इज मेंटली डिसेबल, नॉट डिसेबल, अनस्टेबल बोलेंगे हम इसे, है ना। व्हेन समवन इज अनस्टेबल फ्रॉम हिज माइंड, मतलब वो कुछ भी करता है, अनकंट्रोल्ड है, कभी भी खा रहा है, कभी भी पी रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं न्यूरोटिक। ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं दोस्त? न्यूरोटिक बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले वर्ड की तरफ हम देखते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है इन इंस्टिएबल, है ना। इनसेसिएबल, ये वर्ड हमने कल भी देखा था। तो ये क्या होता है? कभी संतुष्ट ना होने वाला, कभी जिसको संतोष ना हो, मतलब एक चीज़ आ गई तो दूसरी चीज़ चाहिए, दूसरी चीज़ आ गई तो तीसरी चाहिए, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, ये चलता रहता है। तो यही चीज़ होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इग्नोरेंट। अगला क्या है? इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब कि जिसे जानकारी ना हो या जो अज्ञान में हो, अज्ञानता की स्थिति,
है ना। जैसे कि जब आपको किसी चीज़ की जानकारी नहीं है और आप कुछ भी बोल दें तो वो क्या कहलाएगा, इग्नोरेंट कहलाएगा। क्लियर है, आई गेस सभी को क्लियर होगा। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, आत्मनिरीक्षण करना। मतलब ये डिसाइड करना है कि भाई जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है, मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा कुछ, एटसेट्रा। तो इंट्रोस्पेक्ट इसे बोलते हैं, आत्मनिरीक्षण करना। जैसे आज के नेताओं को इंट्रोस्पेक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फैटलिस्ट, फैटलिस्ट क्या होता है, जो फैटलिस्ट यानी कि फेट, फेट यानी कि भाग्य, फेट यानी कि भाग्य। तो एक ऐसा व्यक्ति जो फेट या भाग्य में विश्वास करता है उसे हम बोलेंगे फैटलिस्ट। उसे हम क्या बोलेंगे, फैटलिस्ट। जो मानता है कि सब कुछ पूर्व नियति है, यानी कि सब कुछ पहले से निर्धारित है, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं फैटलिस्ट। क्या बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को, हम फैटलिस्ट बोलते हैं, भाग्य में विश्वास रखने वाला व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड एक इम्पॉर्टेंट और नया वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड एक इम्पॉर्टेंट और नया वर्ड है। क्या है, स्किनजोफ्रेनिया। स्किजोफ्रेनिया। स्किजोफ्रेनिया क्या होगा, गंभीर मानसिक रोग जिसमें व्यक्ति वास्तविकता से कट जाता है ना। मतलब वो एक अपनी इल्यूजन की दुनिया में जी रहा है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें इंसान एक अलग इल्यूजन में पहुंच जाए। ठीक है। आप लोगों ने अभी एक वेब सीरीज देखी होगी, बहुत वायरल भी हुई थी, जैसे कि स्ट्रेंजर थिंग्स का एग्जांपल लेते हैं, है ना। मैंने अभी उसको रिसेंटली ही कुछ समय पहले देखा था। मेरी आदत है, मैं एक एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस के थ्रू देखता हूँ, क्योंकि इतनी लंबी वीडियोस में नहीं देख पाता हूँ। मुझे जल्दी जल्दी चीज़ें ख़त्म करने की आदत है। तो उस मूवी में जो दिखाया गया, उस वेब सीरीज़ में, कि भाई एक व्यक्ति, एक जो बच्चे होते हैं वो किसी और दूसरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर जाते हैं। हालांकि वो रियल में ट्रैवल कर जाते हैं, लेकिन ये चीज़ किसी के साथ दुविधा में हो जाए कि भाई ऐसा नहीं है, लेकिन वो सच में उसको ऐसा लगने लगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसके जो फ्रेनिया। इसकी जो फ्रेनिया क्या बोलेंगे, इसकी जो फ्रेनिया बोलेंगे। चलो अगले वर्ड की तरफ हम चलते हैं और बात करते हैं साइनिकल। साइनिकल क्या होता है, साइनिकल क्या होता है। साइनिकल, ये हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, साइनिकल होना चाहिए, सिनिकल नहीं होगा ये, है ना। साइनिकल क्या होगा, जो हर चीज में दोष या संदेह दिखाता है, यानी कि निंदक, शक्की। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हर एक चीज में कमी दिखाए, है ना, हर एक चीज में कमी दिखाए, वो क्या कहलाता है, साइनिकल कहलाता है। ठीक है। ही इज टू साइनिकल टू ट्रस्ट एनीवन, शी इज टू साइनिकल टू यू नो व्हाट, डिग्रेड एनीथिंग। क्लियर। चलिए, तो साइनिकल। बैनल, बैनल क्या होता है कि जो बहुत सामान्य और उबाऊ हो, मतलब जो बिल्कुल ऐसा हो, बोर ज़्यादा कर दे, या जिस जो बोरिंग हो। ठीक है। जैसे कि हमारी जो क्लास है कैसे ट्रिपल सेशन की, वो है तो बोरिंग, लेकिन जिस जिस बच्चे ने उसको पढ़ा है वो उसको पता है कि सर ने एक एक पॉइंट पढ़ाया है गैजेट रिव्यू सेशन का। ठीक है। एग्रेगियस, तो ये क्या होता है, बहुत ही बुरा या चौंकाने वाला, मतलब अत्यंत बुरा, कुछ ऐसा हो जो चौंका भी दे आपको लेकिन बुरा हो, है ना, जो चौंका भी दे आपको लेकिन बुरा हो। क्लियर। जैसे कि हम सभी को चौंकाया था जब 74 वैकेंसी आई थी एपीएफसी की, और इतनी कम वैकेंसी, तो ये चौंकाने वाला था और बुरा भी था कि भाई वैकेंसी थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए थी, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। अब अभी आप लोगों को सुनने मिले कि 10 लाख प्लस फॉर्म भरे गए हैं, थोड़ा सा शॉकिंग हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से फेनाटिक, फेनाटिक वर्ड हम पहले भी देख चुके। तो फेनाटिक क्या होता है, फेनाटिक यानी कि कट्टर मानसिकता। अब जैसे कि जो कुछ लोग होते हैं ना, कट्टर हिंदू होते हैं या कट्टर मुस्लिम होते हैं या कट्टर जैनिज्म बुद्धिज्म होते हैं, तो जो किसी धर्म को कट्टरता से पालें, या जो अपने विचारों को, अपने थॉट्स को कट्टरता से पालें कि ये ऐसा तो ऐसा ही है, मैं नहीं बदलूंगा। ठीक है। रिलीजियस फैनाटिक बहुत देखने को मिलेंगे हमारी कंट्री में, है ना। मैंने एक बार बोला भी था कि भाई दुनिया के पगले शुद्ध पगले होते हैं, भारत के पगले आध्यात्मिक होते हैं। ठीक है। दुनिया के पगले शुद्ध पगले होते हैं, भारत के पगले आध्यात्मिक होते हैं। नार्सिज्म, नार्सिज्म का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जब व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इम्पोर्टेंस दे, मतलब वो सामने वाले को इम्पोर्टेंस देना बंद कर दे। नार्सिज्म एक ऐसी स्थिति जब व्यक्ति सिर्फ अपने आप को इम्पोर्टेंस दे, सामने वाले की कोई वैल्यू ही ना करे, उसे लगे कि वही सब कुछ है, जो वो करता है वही सही है, जितना वो करता है उतना ही सही है, और जितना वो है उतनी ही दुनिया है। बट ऐसा नहीं होता है। नार्सिज्म इज़ अ वेरी नेगेटिव प्रॉपर्टी, इज़ अ वेरी नेगेटिव थिंग। ठीक है।
तो अपने आप से अत्यधिक प्रेम मोह रखना, आत्ममुग्धता रखना कि मैं तो सब है, हम नहीं तो कुछ नहीं, सबको हमारे प्रति चीज़ें करनी है, हमें किसी के प्रति चीज़ें नहीं करनी। आत्ममुग्धता, नार्सिसम, ये नेगेटिव होता है इन नेचर। ठीक है, नार्सिसम नेगेटिव होता है इन नेचर, तो किसी को नहीं होना चाहिए, किसी को है तो सुधारो। पैसिमिस्ट, पैसिमिस्ट का मतलब होता है जो हर एक चीज़ में नकारात्मकता देखता है, और इसका अपोजिट क्या होता है, ऑप्टिमिस्ट, जो हर एक चीज़ में सकारात्मकता देखता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बोला 74 वैकेंसी, पैसिमिस्ट क्या बोलेगा, 74 वैकेंसी तो यार हम कैसे फाइट करें, नहीं दे रहा पेपर। लेकिन पेसिमिस्ट क्या बोलेगा कि यार 74 वैकेंसी हैं, हर एक बच्चा यही सोचेगा कि कम वैकेंसी है, फाइट करने का कोई मतलब नहीं, तो चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं कि भाई बहुत कम लोग सीरियसली पढ़ेंगे, लो काम बन गया। pessimist always expect the worst, pessimist always expect the worst and optimist always expects the best। ठीक है, चलो मूव करते हैं। हाइपोकॉन्ड्रिया वी हैव डिस्कस्ड। एफेमिनेट इंपॉर्टेंट है। एफेमिनेट का मतलब होता है फेमाइन एनर्जी होना, फेमाइन। एफेमिनेट का मतलब क्या होता है, फेमाइन होना, फेमाइन होना, फेमाइन होना जिसमें स्त्रियों जैसे गुण और व्यवहार हों, जिसमें स्त्रियों जैसे गुण और व्यवहार हो। मतलब कई लोग होते हैं ना कि भाई वो नेल पेंट लगाते हैं, कुछ लड़के लड़कियों जैसे चलते हैं। ठीक है, तो खैर ये बुरी बात नहीं, लेकिन हम सिर्फ इस एबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। कुछ लोग लड़कियों जैसी बात करते हैं, आजकल इंस्टाग्राम पर ट्रेंड चढ़ा हुआ है लड़कों का लड़की बनने का। ठीक है, तो इफेमिनेट हैं वो लोग। स्टोइक, स्टोइक का मतलब होता है जो दुख सुख दुख में भावनाएं प्रकट ना करे। स्टोइक का मतलब भावहीन, है ना। स्टोइक का मतलब भावहीन, जिसके लिए सुख और दुख समान परिस्थितियां हैं, ना वो दुख में दुखी होता है, ना वो सुख में सुखी होता है। ही इज स्टेबल, है ना, साधु है भाई वो। मतलब स्टोइक का मतलब साधु नहीं होता है, सिर्फ इस तरह की एबिलिटीज को स्टोइक हम बोलते हैं, तो ये कंफ्यूज नहीं होना, स्टोइक का मतलब साधु नहीं होता है। जेलस, दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करने वाला, तो कॉमन वर्ड है, वी विल नॉट डिस्कस इस। मूडी, मूडी मतलब जिसका मूड बदलता रहता है। सुबह बोला कि भाई शाम को पार्टी करेंगे, शाम को आते आते खाना भी नहीं खाया साथ में। ठीक है, कल तो मैं दिन भर पढ़ूंगा, लेकिन कल दिन भर हम मूवी देख रहे हैं। आज अभी बहुत खुश हैं, अगले ही सेकंड बहुत ज़्यादा मुंह बन जाएगा, मूडी। ठीक है, चलो वेरी गुड। ऑप्टिमिस्ट मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ कि जो हर परिस्थिति में अच्छे की उम्मीद करे। तो ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होगा, हर एक ऐसा व्यक्ति जो हर एक स्थिति में पॉजिटिव होता है। ठीक है, एनिमेटेड, एनिमेटेड का मतलब क्या होता है, एनिमेटेड का मतलब ये नहीं होता कि भाई जो आजकल एनिमेटेड एआई रील चल रही, नहीं। एनिमेटेड का मतलब है जो बहुत उत्साही हो, बहुत ऊर्जावान हो, है ना। कि जैसे कि मैं हूँ, मैं सुबह 8 बजे भी क्लास ले रहा हूँ, मैं रात को 9 बजे भी क्लास ले रहा हूँ, मैं रात को 11 बजे भी क्लास ले रहा हूँ। इसके अलावा हफ्ते में 2 3 7:30 बजे की आपको क्लास मिल रही है। इसके अलावा हमारे अचीवर्स चैनल पर भी आपको क्लासेस मिल रही हैं, हिंदी मीडियम की भी मिल रही, इंग्लिश मीडियम की भी मिल रही। तो मैं बहुत एनिमेटेड हूँ ईपीएफसी के लिए, मैं बहुत एनिमेटेड हूँ ईपीएफओ के लिए। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एनिमेटेड होना, एनर्जेटिक होना हमेशा। आगे बढ़ते हैं। इंट्रोस्पेक्ट, आत्मविश्लेषी। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, आत्मविश्लेषी, खुद के व्यवहारों विचारों का अध्ययन करना कि भाई मैं सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, क्या है कैसा, एटसेट्रा, है ना। ऑक्सोरियस, यू यहाँ पर साइलेंट है। ऑक्सोरियस का मतलब क्या होगा, ऑक्सोरियस का मतलब जो अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता हो, पत्नी पर प्रेम लुटाने वाला, यानी कि जिसे देसी भाषा में बोलेंगे जोरू का गुलाम। ठीक है, क्लियर। तो ही इज एन ऑक्सियस हस्बैंड हु ऑलवेज प्रेजेस हिज वाइफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉलरेंट, टॉलरेंट का मतलब क्या होता है, जो दूसरों की बातों और विचारों को सहन करता है, यानी कि सहनशील। आप सभी ने देखा होगा कुछ साल पहले इंडिया में इनटॉलरेंस वर्ड बहुत चला था, इनटॉलरेंस, असहनशीलता। ठीक है, ये असहनशीलता यानी कि इनटॉलरेंस आज के समय रग रग में बस चुकी है लोगों के। इनटॉलरेंस की वजह से ही सारी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो रही हैं, चाहे वो हम नेशनल लेवल पर बात करें, चाहे हम पर्सनल लेवल पर बात करें, चाहे हम फिजिकल लेवल पर बात करें, या हम फैमिली लेवल पर बात करें। ठीक है, तो टॉलरेंस का मतलब होता है सहनशील, जो किसी भी चीज़ को सह जाए। इसका मतलब ये मैं बिल्कुल भी नहीं है कि आप गलत चीज़ों को सहें, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, नेशनल लेवल पर, करियर लेवल पर, फाइनेंशियल लेवल पर, या फैमिली लेवल पर, इवन इन पर्सनल लेवल।
जेनेरियस, जेनेरियस मतलब जो उदार हो, बिना स्वार्थ की सहायता करता हो, जेनेरियस, ठीक है? तो भाई बिना स्वार्थ की सहायता करना जेनेरियस कहलाते हैं, ठीक है? जैसे नॉलेज स्काई जो है वो कोई एक क्लास आपको फ्री नहीं दे रही है कि हमने एक सब्जेक्ट फ्री दे दिया, वो भी वो सब्जेक्ट जो इम्पोर्टेंट नहीं है। हम सारे सब्जेक्ट लोकतांत्रिक रूप से फ्री दे रहे हैं सबको। सिर्फ़ हमारी ऐप पर एक पीडीएफ है, वो भी 499 रुपए की। बाकी सब कुछ यूट्यूब कंटेंट फ्री है जिसके लोग 4-4 5-5 हज़ार चार्ज कर रहे हैं। चीयरफुल, चीयरफुल का मतलब क्या होता है? जो हमेशा खुश रहे, प्रसन्न रहे, हँसता खिलखिलाता रहे। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो चीयरफुल रहता है, सुबह-शाम हँसता मुस्कुराता रहता है, ठीक है? उदास नहीं होता है। जॉयफुल नेचर है इसका, हम बोलेंगे। चलो मूव करते हैं आगे की तरफ। होपफुल, होपफुल का मतलब क्या होता है? जो अच्छे भाग्य की आशा से हमेशा सचेत रहे, मतलब कल कुछ अच्छा होगा, कल कुछ बेहतर होगा, हमेशा जो अच्छी आशा लगाए रहता है, होपफुल कहते हैं हम उसे। ठीक है? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हुँ। एम्पैथिक मतलब सहानुभूति रखना, किसी के प्रति सहानुभूतिशील होना, रखना, मतलब हैविंग सिम्पैथी टू वन, हैविंग सिम्पैथी टुवर्ड्स एनीवन, है ना? मतलब यदि आप दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, उनका आदर करते हैं, ठीक है? एक व्यक्ति के सुख-दुःख में साथ देते हैं, तो आप सिम्पैथिक हैं, एम्पैथिक हैं, ठीक है? काम, काम का मतलब जो शांत स्वभाव का हो, मतलब यदि कोई इसको चिल्ला भी रहा है, तो भी वो हाँ, ठीक है, निकल जाएगा। तो इस तरह का जो नेचर हो वो। टैकीटर्न या टैसीटर्न भी बोल सकते हैं, जो बहुत कम बोलता हो, कम बोलने वाले लोग टैसीटर्न कहलाते हैं। द वन हू स्पीक वेरी लेस इज़ नोन एज़ टैसीटर्न। स्टोइक हम डिस्कस कर ही चुके हैं, एफेमिनेट हम डिस्कस कर ही चुके हैं। रेटिसेंट, रेटिसेंट क्या होता है समझिए। रेटिसेंट जो बोलने में संकोच करता हो या चुप रहना पसंद करता हूँ, यानी कि संकोची, चुप रहने वाला, रेटिसेंट यानी कि मैं, रेटिसेंट हूँ मैं। रेटिसेंट मतलब मैं कम बोलना पसंद करता हूँ, संकोची ज़्यादा हूँ। तो रेटिसेंट डिस्कस हो गया हमारा, यानी कि चुप रहना, संकोची स्वभाव वाला। ब्लंट, ब्लंट का मतलब होता है जो बिना लाग लपेट के सीधे बोलता है, यानी कि स्पष्टवादी। ब्लंट यानी कि स्पष्टवादी, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है? जो सीधा बोलता है, स्पष्ट। विटी, विटी यानी कि जिसमें चतुराई और हाजिर जवाबी हो। अपन बोलते हैं ना तुम यार बहुत हाजिर जवाबी होते हो, जैसे कुमार विश्वास, है ना? हाजिर जवाबी, चतुर एवं हाजिर जवाबी। सरकास्टिक, सरकास्टिक का मतलब जो बात बात पे टोंट मारते रहे, सरकाज़म कसते रहे, है ना? व्यंग मारते रहे, है ना? नेगेटिव होते हैं, और ये सरकास्टिक मतलब जो हमेशा नेगेटिव स्टेटमेंट दे, नेगेटिव कमेंट दे, सरकाज़म करते रहें। टॉकेक्टिव, टॉकेक्टिव बेसिकली बच्चों के लिए यूज़ होता है। जो बच्चे होते हैं ना बहुत छोटे, थोड़े से चालाक से, चंचुड़े हम बोल देते हैं जिन्हें, है ना? बहुत टपर-टपर करते हैं, मज़ा भी आता है, क्यूट भी लगते हैं ना? तो स्पेशली यदि बेबी गर्ल चाइल्ड हो तो वो तो भाई साहब बहुत ही क्यूट लगते हैं बच्चे। तो यदि कोई बच्चा है बहुत बहुत टॉकेटिव है, बहुत बातें करता है प्यारी-प्यारी सी, तो हम बोलेंगे यार ये बच्चा बहुत टॉकेटिव है ना? जैसे मेरे पड़ोस में एक बच्चा जहाँ मैं रहता हूँ, एंड ही इज़ वेरी एक्टिव एंड इज़ वेरी टॉकेटिव, है ना? वो अभी शायद 3rd या 4th क्लास में है, लेकिन उसके मम्मी-पापा ने बता दिया कि ये जो सर हैं ये पढ़ाते यूपीएससी वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। अब उसको कहीं से पता चल गया कि यूपीएससी वाले कलेक्टर बनते हैं, अब उसने ये सीख लिया। तो वो 3rd क्लास में और उसका एम है कि सर मुझे आईएएस बनना है। तो वो उससे हर 2-3 दिन में बात करता है और मैं कलेक्टर बनूँगा, ऐसे छोटी-छोटी क्यूट-क्यूट सी बातें करता है। मैं उसका वीडियो शेयर करूँगा, कोशिश करूँगा चैनल पर। ही इज़ वेरी क्यूट यार, ही इज़ वेरी क्यूट नो डाउट। एक्स्ट्रोवर्ट, एक्स्ट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? जो मिलनसार हो। एक्स्ट्रोवर्ट का मतलब मिलनसार, सबसे मिले-जुले, उसे किसी से मिलने में हिचक ना हो। और इसका अपोज़िट क्या होता है? इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट मतलब वो किसी से मिलना-जुलना पसंद नहीं करता। उसको ज़्यादा बात करनी पसंद नहीं होती है व्यक्ति को, ठीक है? और अपने आप में रहता है वो इंट्रोवर्ट, मतलब हिचक करता है दूसरों से मिलने में। तो यहाँ पर हमारा पार्ट नंबर 13 भी खत्म होता है। कल पार्ट नंबर आपको 14 मिलेगा और 19 पार्ट के बाद ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक स्पेशल वीडियो मिलेगा जिसमें थोड़े से टफ वर्ड और हम लेंगे जो कि मिसलेनियस होंगी, और उसमें अराउंड मैं 100 वर्ड और कराऊँगा एक सिंगल क्लास में, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ योर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।